नमस्कार दोस्तों, नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है मित्रों आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में राष्ट्रपति की दूसरी क्लास हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले हमने राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन लिया था, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, राष्ट्रपति पार्ट 1। आज हम राष्ट्रपति पार्ट 2 ले रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। मित्रों, सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में मैं बता दूं, आज हम लोग करने वाले हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां होंगी। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को समझने के लिए हमें अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74, 75, 77, 263 करना होगा। और कुछ अन्य चीजें हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को कुछ लोगों को पदच्युत करने का अधिकार है। इन सबको एक एक करके 1 by 1 हम आपको समझाएंगे। देखिए, पहला इसमें कहा गया है कि संघ की अनुच्छेद 53, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनुच्छेद 53 का क्या मतलब है, मिटा देता हूँ। यहाँ से हम आगे एक एक करके इन सारी चीज़ों को करेंगे। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। और राष्ट्रपति इस कार्यपालिका शक्ति का उपयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। ये दिया गया है अनुच्छेद 53 में। ये कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही आता है। राष्ट्रपति का अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेंगे और अधीनस्थ ये कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। वे इसका प्रयोग, राष्ट्रपति इसका प्रयोग अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेंगे, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी और राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अधीनस्थ प्राधिकारियों का मतलब होता है केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का केंद्रीय मंत्री की मदद से राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करेंगे। ये दिया है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का गठन, एक राष्ट्रपति की मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं और इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, और मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, अनुच्छेद 74 में तो मंत्रिपरिषद दिया है और आगे दिया है कि इसके मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ से आगे करते हैं अनुच्छेद 75। देखिए अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में, ये हम बताते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, नेता को राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करते हैं और उसे शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं और
अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति का ही होता है। प्रधानमंत्री को और अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का ही होता है। अनुच्छेद 75 तड़ेपन खत्म हुआ। तड़ेपन में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद का काम होगा राष्ट्रपति की मदद करना। 75 पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उन्हें शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। 77 अनुच्छेद 77 में दिया गया है कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। सभी कार्य संघ के, आप ऐसे लिखेंगे इसे, संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। और राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के नियम बनाएंगे। मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के नियम बनाएंगे। यहाँ तक की बात पूरी हो गई। चलिए इसे लिखा रहने देते हैं। अनुच्छेद 263। तो अनुच्छेद 263 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं राष्ट्रपति। ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। इसे मिटा दें। देखिए आगे ये सारे अनुच्छेद की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं? बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं। हम शॉर्ट में देखेंगे। आप इसकी लिस्ट बना लेंगे कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं। उन सब की मैं एक बार नाम लिख देता हूँ। देखिए पहला है संघ के मंत्री। संघ के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 2, मैं लिख देता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के ही द्वारा होती है। न्यायाधीश और भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 78 ने दिया है ये। 4 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें ये चीज़ दे देंगे किस किस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, ओके, नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयुक्त में लिख देता हूँ। 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयुक्त, सारे निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और ये लिस्ट मैं अलग से बनवा दूंगा आगे आपको। और बाकी की चीज़ें कर लेते हैं। एक अलग इसके लिए वीडियो बना देंगे हम कि किस किस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। देखिए आगे देखिए, कुछ लोगों को पद से हटाने, कुछ लोगों को पदच्युत करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति कभी भी इनके पद से हटा सकता है। संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी। देखिए कौन कौन होते हैं। संघ के मंत्री को कभी भी राज्यपाल हटा सकता है और राष्ट्रपति हटा सकता है, और राज्यपाल को हटा सकता है कभी भी, और महान्यायवादी को भी कभी भी हटा
हटा सकते हैं राष्ट्रपति महान्यायवादी। ये सब ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक संघ का कोई भी मंत्री पद पर रहेगा, कोई भी राज्यपाल तभी तक पद पर रहेगा, महान्यायवादी भी तभी तक पद पर रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे। राष्ट्रपति जब चाहे इनसे इस्तीफा ले सकते हैं, ये कहा गया है। और बताते हैं, देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, अगली जो शक्ति है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का नियमन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ओके, और राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए पर्याप्त क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ये भी राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है। और वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के चुनाव कार्यवाही की रिपोर्ट संसद में रखवाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। और क्या है, निम्न रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। बात करते हैं किस किस की रिपोर्ट राष्ट्रपति ही संसद में रखवाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं, अभी मैंने इससे पहले बताया था, कुछ लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं। उन सारी रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहली रिपोर्ट है वित्त आयोग की। वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग जो वार्षिक रिपोर्ट देता है वो उसको संसद में रखवाते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भाषा आयोग की रिपोर्ट भी रखवाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट भी रखवाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट भी रखवाते हैं। और निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट भी संसद में राष्ट्रपति ही, निर्वाचन आयोग, इन सब की रिपोर्ट राष्ट्रपति ही संसद में रखवाते हैं। ठीक है मित्रों, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हमने किया अभी राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार, ऐसे अधिकार जिन किन लोगों को राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं अर्थात पद से हटा सकते हैं। ऐसे लोग जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहते हैं, ऐसे लोगों की हमने बात की। 263 की हमने बात की। ठीक, और क्या है, राष्ट्रपति प्रशासकों के माध्यम से, राष्ट्रपति प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन करते हैं राष्ट्रपति के जो प्रशासक होते हैं, उनकी मदद से राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का शासन करते हैं। और अब हम एक लिस्ट बना देते हैं राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति कर सकते हैं। कुछ नियुक्ति वाले मैंने लिखवा दी थी, एक बार लिस्ट भर में बना देता हूँ। नियुक्ति, वो सारी लिस्ट हम बना देते हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार जो होते हैं, ये भी कार्यपालिका शक्ति के अधिकार होते हैं। किस किस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, पहला हमने लिखा था संघ के मंत्री, संघ के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल, राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी होगा, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 4 नियंत्रक
महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। 5 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के ही द्वारा होती है। 6 आप आराम से पेन लेकर ठीक से इस सारी चीज को लिख लें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ से, आप जो भी लोग इस क्लास को कर रहे हैं मुझे बताना मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की संख्या में कब कब परिवर्तन किया गया था, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। जिनको जानकारी एक बार बताइएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, तो यहाँ पर बनाते हैं, इसे मिटा देते हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय 6-7 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। 8 राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के ही द्वारा होती है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। और 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, अध्यक्ष भी, और इनके सदस्यों की नियुक्ति भी, सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पिछड़ा वर्ग आयोग और वित्त आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। 12 वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और राजभाषा आयोग के सदस्य 13 राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मित्रों, आज राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पूरी हो गई। अनुच्छेद 73, 74, 75, 77, 78 भी इसमें आया, 263 भी इसमें आया। फिर हमने की राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करते हैं। फिर हमने किया कि राष्ट्रपति कौन कौन लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। फिर हमने किया कि राष्ट्रपति किस किस की रिपोर्ट संसद में रखवाते हैं। ठीक है मित्रों, आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।